हेलो और वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप ही के चैनल क्रिकेट विद हर्ष में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप सभी को पता होगा क्या बात करेंगे। आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो चुका है। एक लंबा सीरीज, 5 मैचों का सीरीज, आज पांचवा मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया। 2.5 दिन में ही इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और भारत की तरफ से एक शर्मनाक शुरुआत की गई, क्योंकि शर्मनाक अंत भी किया गया। शर्मनाक शुरुआत तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहला मैच जीता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहला मैच आपने यहाँ पर जायसवाल और जसप्रीत बुमराह की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीता था, एज ए टीम नहीं जीता था। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीता था और कब तक दोनों इंडिविजुअल ब्रिलियंस से इंडिया को जिताएंगे। तो बहुत ख़राब सीरीज रहा भारत के लिए और ये होना था। जब आप न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गए थे तो ये एक्सेप्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होने वाला है। मैं जानता था, मैंने कितने बार आपको बताया था कि इंडिया को ये सीरीज जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की टीम की बैटिंग चल रही है बहुत ख़राब चल रही है। एक ही पैटर्न पर बार बार कोलैप्सेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश की सीरीज हो 90 पर 6, वहाँ भी हो गया था पहले टेस्ट मैच में। वहाँ तो आपको जडेजा और अश्विन की पार्टनरशिप ने बचा लिया था, लेकिन कितनी बार मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दो बार आपको नीचे के रन बचा लेंगे, नीचे के बैट्समैन अगर रन बनाए तो बचा लेंगे, लेकिन बार बार आपको नीचे के बैट्समैन रन बना के नहीं बचा सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बॉलर्स पर उतने डिपेंड नहीं हो सकते हैं। बॉलर्स आपको मैच में बार बार लाते हैं, लेकिन बैट्समैन आपको बार बार मैच में पीछे और डुबा देते हैं। बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस इंडिया की इस सीरीज में रही। और आप देखें तो पहला मैच इंडिया ने जीता, फिर दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरा ड्रॉ हुआ। तो तीसरे मैच तक ये सीरीज 1-1 से बराबर पर थी, लेकिन चौथा मैच जहां इंडिया को वो मैच ड्रॉ कराना चाहिए था, ड्रॉ हुआ मैच, इंडिया हार गया वहां पर। और पांचवा मैच तो आप देख लिया आपने कि 2.5 दिन में ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से सिडनी की पिच होती है उस तरह की सिडनी की पिच इस बार नहीं थी। टिपिकल सिडनी की पिच नहीं थी, फ्लैट विकेट नहीं थी। 7 mm का ग्रास पहला दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया था। तो क्यों नहीं दी ऑस्ट्रेलिया, क्यों दे नहीं ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आती है तो हम देते हैं कि एकदम टर्निंग ट्रैक, गड्ढे देते हैं। और मुझे गड्ढे से याद आया कि इस गड्ढे ने ही भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि आप याद करें तो न्यूजीलैंड के सीरीज में आप पहला मैच बेंगलोर में 46 ऑल आउट हुए और उसके अगले मैच में आपने सेकेंड इनिंग में 400-450 रन बनाए और 100 का टारगेट यहाँ पर न्यूजीलैंड को दिया था। लेकिन उस मैच के बाद ही ये सब शुरू हुआ और भारत वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ, न्यूजीलैंड सीरीज से ही। और आप देखें तो पहला मैच हारने के बाद दूसरे और तीसरे मैच में स्पिन ट्रैक बना दिया। रोहित शर्मा कप्तान बने थे और राहुल द्रविड़ कोच थे। तो इंग्लैंड जो सीरीज हुआ था जनवरी फरवरी, वहाँ इंडिया बिना किसी सीनियर के जीता था, सारे यंगस्टर थे। तो कैसे जीत गए थे। इंग्लैंड भी उस समय बहुत पीक पर टीम थी। उस सीरीज को पहला मैच हारने के बाद इंडिया पहला मैच फ्लैट विकेट पर खेली थी, अच्छे विकेट पर खेली थी, स्विंग कंडीशन में खेली थी। लेकिन वो मैच हारने के बाद ही अगले चारों मैच में इंडिया ने गड्ढे नहीं बनाए। और यहाँ पर गौतम गंभीर ने पहला मैच हारने के बाद गड्ढे बनवा दिए न्यूजीलैंड के सीरीज में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल द्रविड़ एज ए कोच एंड गौतम गंभीर एज ए कोच। आपको गड्ढे नहीं बनाने चाहिए थे। उस सीरीज की मैं बात कर लूँ, इंग्लैंड सीरीज की, तो पहला मैच यहाँ पर वहाँ पर खेला गया था, उतनी स्पिन को मदद नहीं थी, एक फ्लैट विकेट था और कुछ हद तक यहाँ पर फास्टर्स को मदद मिली थी उस हैदराबाद वाले टेस्ट मैच में। तो वहाँ इंडिया हार गई थी पहला मैच, लेकिन फिर अगले चारों मैच में एक भी मैच में वो गड्ढे नहीं बनाए गए जिस तरह से न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच हारने के बाद बनाए गए थे। तो उस सीरीज में ना विराट कोहली थे सीनियर प्लेयर, ना ऋषभ पंत थे, ना मोहम्मद शमी थे। तो कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, तब भी इंडिया ने वो सीरीज जीती थी। तो ये कहा जाता है लीडरशिप रोहित शर्मा की थी और कोच की भी बहुत बड़ी रोल थी उस मैच में, सीरीज में। क्योंकि पिच उस तरह के नहीं बनाए गए थे जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए। तो न्यूजीलैंड सीरीज ही यहाँ पर शुरुआत कर दे। लास्ट जो मुंबई का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही स्पिन ट्रैक बना दिया था। और सीनियर प्लेयर
उस स्पिन ट्रैक बनाने से फेवर में नहीं थे, तब भी गौतम गंभीर ने उस स्पिन ट्रैक बनाने की मंजूरी दी। उसी का यहाँ पर हास्य हम लोग भुगत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज का परिणाम एज एक्सेप्टेड था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बार बार तो हारेगी नहीं, ये तय था। और नहीं, तय था ही कि इस तरह के रिजल्ट आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में दिख सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज 3-1 से हार के भी फाइनल जा सकते थे अगर आप न्यूजीलैंड के साथ सीरीज जीत जाते। आप न्यूजीलैंड के साथ अगर सीरीज जीत जाते तो ऑस्ट्रेलिया से आप हार के भी फाइनल में जाते। और ऑस्ट्रेलिया से ये रिजल्ट एक्सेप्टेड था, क्योंकि 2018 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी हारी क्योंकि 2018 में तो उनके पास स्मिथ नहीं थे, और 2020 में उनके पास एक तुच्चा सा कैप्टन टिम पेन था। लेकिन यहाँ पर पैट कमिंस द साइलेंसर कैप्टन है, तो वेरी मच हाई डिफरेंस बिटवीन द कैप्टेंसी ऑफ टिम पेन एंड पैट कमिंस, तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। और 2018-20 में उनके पास विंटेज ट्रेविस हेड नहीं थे, इस सीरीज में उनके पास विंटेज ट्रेविस हेड थे, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो यही सब डिफरेंसेस के चलते इंडिया को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा और WTC का सपना टूटा। पहली बार हुआ है कि इंडिया WTC फाइनल नहीं खेल रही है। 2019-21 का भी न्यूजीलैंड के साथ खेला था, 2021-23 का भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, लेकिन इस बार 2023-25 का फाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट लॉर्ड्स आपको 7 जून से 11 जून तक देखने को मिलेगा लॉर्ड्स में। तो भारत का सपना एक बार फिर से टूट गया WTC जीतने का और फाइनल खेलने का। अरे नहीं खेले फाइनल ठीक ही है, नहीं तो अगर फाइनल खेलते तो मुझे पता था फाइनल में जाके ये लोग हार जाते, क्योंकि IPL खेलते और उसके जस्ट बाद जाके मैच खेलते, टेस्ट क्रिकेट खेलते, तो T20 से डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट खेलते जाके तो और भी हार जाते। तो अच्छा ही हुआ, मतलब अच्छा क्या हुआ, बुरा हुआ, लेकिन आप T20 क्रिकेट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, ये सबसे बड़ा कारण है। सीनियर प्लेयर्स, आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट 2013 में हुआ था और उन्होंने 2012 में खेला था। यहाँ पर 2013 में ही डोमेस्टिक क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने खेला था, लेकिन विराट कोहली 2012 में लास्ट खेला था डोमेस्टिक मैच। सोचिए, रोहित शर्मा ने तो खेला भी था डोमेस्टिक क्रिकेट 2018-19 में जब इंजर्ड हुए थे। तो आप बताइए कि इतना सुपरस्टार कल्चर हो गया है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ का कल्चर है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, इसका जवाब कौन देगा। और गौतम गंभीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जी किस काम के हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ गौतम गंभीर ने ही टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी है। जब से कोच बने हैं बर्बाद कर दिया है इंडियन टीम को, चाहे वो श्रीलंका के साथ ODI सीरीज हो, 27 साल बाद हम ODI सीरीज हारे। फिर यहाँ पर आप न्यूजीलैंड के साथ आज तक जो नहीं हुआ था 3-0 क्लीन स्वीप हुए, और आप ऑस्ट्रेलिया से 10 साल बाद BGT भी हार गए। और लोग बोलेंगे कप्तान रोहित शर्मा की गलती थी गलती कप्तान रोहित शर्मा की, मैं ये नहीं कहता हूँ कप्तान रोहित शर्मा की गलती नहीं थी, लेकिन इस मैच में तो रोहित शर्मा भी नहीं थे, तब इंडिया क्यों नहीं जीत पाई। इससे साफ पता चलता है कि इस मैच में आप हारे रोहित शर्मा के बिना। तो इससे साफ पता चलता है कि कप्तान की यहाँ पर रहती है गलती, लेकिन मेन गलती इस मैनेजमेंट की है, इस पॉलिटिशियन कोच गंभीर की है, और उसको सैक करना पड़ेगा टेस्ट फॉर्मेट से। और वनडे में T20 में कंटिन्यू कराइए, T20 में अच्छा है, और अभी तक वनडे और टेस्ट में तो बहुत ही बुरा एज ए कोच पॉलिटिशियन गंभीर का रहा है। और ये हटेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके साथ पॉलिटिकल पार्टी BJP के सांसद भी रह चुके हैं, तो वो बैकिंग इनको पॉलिटिकली मिलती है, तो इनको हटाना भी थोड़ा कठिन होगा। और रिजल्ट्स नहीं मिले तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। मैं कभी कभी समझता हूँ कि ना गलती विराट कोहली की है ना रोहित शर्मा की है, गलती हमारी है जो 5 बजे उठ के हम मैच देखते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और बिजली बिल बढ़ाते हैं, डाटा खर्च करते हैं, लाइट बिल भरते हैं। लेकिन इन्होंने तो शुरू से तय कर लिया था कि 12 बजे मैच खत्म होता है, 12:30 बजे तो इंडिया की हार देखनी है, ये तो रूटीन बना लिया है। 5 बजे कोई सुबह मैच उठेगा देखने के लिए, उसके बाद पता चला कि इंडिया हार गई है,
क्या चल रहा है? सोचिए आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने आखिरी डोमेस्टिक मैच 2013 में खेला था और विराट कोहली ने आखिरी डोमेस्टिक मैच 2012 में खेला था। सोचिए क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। और आज इरफान पठान ने तो ऑन एयर कुक किया विराट कोहली को। लग रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है कोहली का। पीआर वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो कुक कर दिया ऑन एयर इरफान पठान ने। बोला कि सुपरस्टार कल्चर इंडियन क्रिकेट में नहीं चलेगा। आप मतलब आप जब फर्स्ट इनिंग में ही मैच का टोन सेट किया जाता है टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ आपकी औसत कितनी है? आप हैरान होंगे ये स्टैट सुनकर कि विराट कोहली की औसत से ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में 2024 में से औसत जसप्रीत बुमराह की है। जो बैटिंग में बात कर रहा हूँ, बॉलिंग नहीं, मैं जो बैटिंग बात कर रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह की एवरेज 8 है, 8.3 है और विराट कोहली की 7 दशमलव कुछ है, 7 डेसिमल कुछ है। तो सोचिए बैटिंग फर्स्ट इनिंग में ही जहाँ टेस्ट मैच का टोन सेट किया जाता है, वहीं ही विराट कोहली का औसत यहाँ पर शोएब बशीर जो इंग्लैंड के स्पिनर है उनसे भी कम है, जसप्रीत बुमराह से भी कम है और केशव महाराज से भी लगभग मिलता जुलता है। तो एक बॉलर से आपका एवरेज कम है, किस तरह की है सोच। रोहित शर्मा कितनी कम नहीं है, वो तो इस 5 इनिंग के एवरेज उनको 6 बताया जा रहा है। लेकिन जो अब आप कोहली की एवरेज 2024 में देखें तो बहुत खराब। और अगर 5 साल देखें यहाँ पर 2020 से 2025 तो 30 से भी कम का औसत विराट कोहली का इन टेस्ट क्रिकेट है। बहुत शर्मनाक है। टफ डिसीजन लेने होंगे। और गौतम गंभीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं दिया। वो हवाई आंसर, ये हो गया वो हो गया। आप सिर्फ बोलने में माहिर है। इस तरह का फेंकू कोच मैंने कभी नहीं देखा इंडियन क्रिकेट में। वो कोच बोलता है कि शास्त्री को, कि बटली भाई शास्त्री, कि उनको आज तक क्या जीता। अरे शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीते, राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन आपने तो ना सीरीज इंडिया में जिताया ना बाहर की, तो दूर की बात है इंडिया में सीरीज नहीं जिताया। और आपने वो कल्चर तोड़ दिया जो बहुत टाइम के बाद बना था कि हम स्पिन ट्रैक गड्ढे नहीं देंगे, एक अच्छी स्पोर्टिंग विकेट पर मैच होगा, उस कल्चर को भी आपने तोड़ दिया। बहुत बुरी स्थिति भारत की टेस्ट क्रिकेट में हो गई है और इसके जिम्मेदार कुछ हद तक प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पॉलिटिशियन गंभीर को समझता हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और ये हवाई जो फेंकू जैसे बोलते हैं, हम 400 बनाने वाली टीम हैं, हम 2 दिन खेल लेंगे। अरे आप एक दिन नहीं खेला जा रहा है। और जिस तरह से सिडनी के जो सेकंड टेस्ट मैच, 5th टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में जिस तरह से इंडियन टीम ने बैटिंग की, वो तो साफ साफ सुसाइडल अप्रोच लग रहा था। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं कि T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। ऋषभ पंत एक आउटस्टैंडिंग पारी उन्होंने खेल दी, उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरह से आपने बैटिंग की सिडनी के सेकंड इनिंग में, उस तरह से तो आप मतलब T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उस तरह से तो आप क्रिकेट आपकी नहीं चलेगी। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। और सर्जरी इस टीम में मांगती है। 23 जनवरी से यहाँ पर रणजी ट्रॉफी चलने वाला है। देखता हूँ कौन कौन खेलता है, देखना पड़ेगा कि कौन कौन खेलता है। और उसी समय 22 जनवरी से भी यहाँ पर T20 सीरीज होने वाली है। तो समझिए आपकी जो जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होगा और इंग्लैंड वनडे सीरीज का हिस्सा होगा, वो T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। तो उनको जाके खेलनी होगी रणजी ट्रॉफी, क्योंकि ओडीआई सीरीज 6 फरवरी से है और रणजी ट्रॉफी 23 जनवरी से है। तो जाके खेलनी होगी जहाँ पर रणजी ट्रॉफी। और अब इंडिया का अगला मैच आप देखें तो मेरे ख्याल से 22 जनवरी को है। उसी दिन राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था पिछले साल, तो उसी दिन मैच होगा। और आप देखें तो लगभग 16 दिन का गैप है। उस 16 दिन में सर्जरी मांगती है ये टीम। 12 जनवरी को हो सके तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी अनाउंस हो जाए, उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि खबर ये आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कल एक मीटिंग होने वाली है। रोहित शर्मा विल लीड टू श्योर एंड ऋषभ पंत विल बी देयर डिस्कशंस इन द टीम। अर्शदीप सिंह को भी लाने की बात यहाँ की जा रही है। देखना होगा मीटिंग में कल क्या होता है। और इस टीम में टेस्ट क्रिकेट में सर्जरी की ज़रूरत है। गौतम गंभीर की सर्जरी की ज़रूरत है। टीम में कुछ पॉलिटिशियंस भर गए हैं, उनकी सर्जरी की ज़रूरत है।
और इस सीरीज में हारने की बड़ी वजह ये थी कि आप अगर पहले मैच सही देखें, अब ये कोई नहीं कह सकता है कि इंडिया कंडीशन की यूज टू नहीं हो पाए इंडियन बैट्समैन। अरे आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आज अगर मैं गिनूं तो लगभग 50 दिन से ऊपर का समय हो गया है, तब भी आपके बैट्समैन कंडीशन में यूज टू नहीं हो पाए। किस तरह के आपके बैट्समैन है? क्या अंटार्कटिका से आए हैं कि उनको यहाँ पर कंडीशन समझने में दिक्कत हो रही है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका जवाब, अगर आप पहले मैच से बात करें तो अगर पहले मैच की मैं बात करूँ तो वहीं से जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे, वहीं से ये लगभग मुझे टीम में ग्रुपिंग दिखती हुई लगती थी। इस सीरीज में आप बात करें तो वो सब कोई बात करेगा जो क्रिकेट समझता है और क्रिकेट देखता है बाहर से, मतलब सिर्फ मैच देखता है, अंदर की खबरों को फॉलो नहीं करता है, वो यही कहेगा कि बैटिंग फेलियर थे, बॉलिंग में कुछ हद तक बुमराह को छोड़ के फेलियर थे, लेकिन मेन फेलियर था कि टीम इस सीरीज में कभी यूनाइट हो ही नहीं पाई। ड्रेसिंग रूम में ग्रुपिंग करते हैं पॉलिटिशियन गंभीर के चलते, कुछ प्लेयर उनके अंडर जाते हैं, कुछ प्लेयर रोहित शर्मा के अंडर जाते हैं। रोहित शर्मा ने ग्रुपिंग नहीं की है, मैं आपको बता दूं, ग्रुपिंग गौतम गंभीर के चलते हुई है। अब कौन कौन से प्लेयर्स उनके ग्रुपिंग का हिस्सा है, कौन कौन से प्लेयर्स रोहित शर्मा की ग्रुपिंग का हिस्सा है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएंगी। तो इसको आप समझिए कि ऐसा चलता रहेगा तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत खराब है, क्योंकि आप एक देश के लिए खेल रहे हैं, यहाँ कोई इंडिविजुअल देश से बड़ा नहीं है। तो आप अगर अपने इंडिविजुअल के लिए आप ग्रुपिंग करके देश को हराने की कोशिश करें तो ये बहुत बुरा है। गौतम गंभीर को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि यही ड्रेसिंग रूम चैंपियंस ट्रॉफी में भी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ज़्यादा समय भी नहीं है, आज 5 तारीख हो गया और आप उधर देखिए, मान के लमसम उधर 14 दिन मान के चलिए 19 जनवरी तक, और 19 जनवरी से जस्ट यहाँ पर 19 फरवरी, तो लगभग यहाँ पर डेढ़ महीने का समय बचा है, 1.5 मंथ, सो 1.5 मंथ का समय बचा है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसको बहुत जल्द सॉर्ट आउट करना होगा। आप ग्रुपिज्म ना करें, एक टीम यूनाइट होकर खेलेगी तभी जीतेगी। आपने तो इस टीम को पाकिस्तान जैसा बना दिया, और पाकिस्तान जैसा क्यों बना दिया है? तो ग्रुपिंग तो कर ही रहे हैं, और साथ में वो कौन सा पता नहीं फालतू मॉर्निंग मर्कल को कोच बना दिया बॉलिंग का, जहीर खान को कोच नहीं बनने दिया। जहीर खान वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स इन द वाइल्ड द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब तो वो संन्यास बहुत पहले 2017-16 में ही ले लिया था, लेकिन उस तरह के बॉलर को आपको कोच बनाना चाहिए था। और अभिषेक नायर के घास छीलने के लिए बैठे, उनको भी कोलकाता लॉबी की हिस्सा बना दी गई है। उनको भी गौतम गंभीर नहीं लाया है टीम में एज ए असिस्टेंट कोच, बैटिंग असिस्टेंट कोच। आज तक ना यहाँ पर अभिषेक नायर को मैं इंडिया के लिए खेलते हुए देखा है। वो बैटिंग सिखाएंगे, वो टेक्निक सिखाएंगे, पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है इन्होंने इंडियन क्रिकेट का इन टेस्ट फॉर्मेट। सिर्फ T20 की टीम वहाँ 300 बना रही है, और यहाँ हम T20 के अंदाज से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब T20 क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ 300 बनेंगे और हल्ला मचेगा, वाह 300 बन दिया, अरे वो बायलेटरल सीरीज थी, और कहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और कहाँ वो सीरीज, क्या आप कंपैरिजन करते हैं? वो एक बायलेटरल सीरीज थी, उसके पॉइंट नहीं जुट रहे थे, इसके पॉइंट जुट रहे थे, इससे आपको फाइनल में जाना था। वहाँ इंग्लैंड सीरीज, इंडिया का सीरीज, T20 सीरीज वो एक प्रैक्टिस सीरीज है, बायलेटरल सीरीज है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका पॉइंट थोड़ी जुट रहा है। एक तरह की बेतुका बातें हैं कि हम इंग्लैंड सीरीज में मतलब एक मजा ले लेंगे, हम वहाँ 300 बना देंगे, उससे हैंगओवर उतर जाएगा। अरे ये सब बेतुक की बातें हैं। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उस सीरीज को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, समझे? यही बात है। तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, सबको लेनी होगी। और उधर पाकिस्तान, मैंने देखा कुछ समय पहले कि 143 फॉर 4 थी, तो उस मैच का भी अब कोई मतलब नहीं है, डेड रबर हो गई। और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी, जो मैं बोल रहा था कि इंडिया ये मैच जीते तो वो सीरीज इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो भी सीरीज अब डेड रबर हो चुकी है, क्योंकि कोई भी जीते, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल आपको देखने को लॉर्ड्स में मिलेगा 7 जून से 11 जून तक। मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फाइनल जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ना जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है और उधर साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी कमज़ोर है।
तो टक्कर होगी कि साउथ अफ्रीका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग किसकी मजबूत है। तो जिसकी बॉलिंग मजबूत होगी वो इस मैच को जीतेगा। और सबसे बड़ा कारण जो कि इंडिया ये मैच हारी वो तो ग्रुपिज्म थी, यूनिटी नहीं थी, बैट्समैन की फेलियर थी, और तीसरी मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलेंड थे। बोलेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि फर्स्ट टेस्ट मैच जहाँ इंडिया जीती और थर्ड टेस्ट मैच जहाँ इंडिया ने ड्रॉ कराया, उस दोनों मैच में बोलेंड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर दूसरे मैच, चौथे मैच और पांचवें मैच में बोलेंड थे, जहाँ इंडिया ने मैच को गंवा दिया। और क्योंकि इसलिए गंवा दिया क्योंकि यहाँ इंडिया यहाँ पर स्टार्क को टैकल कर लेती है, कमिंस को टैकल कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी बोलेंड आते हैं, वन चेंज में आते हैं और लगभग एक टप्पे पर पकड़ के बॉलिंग करते हैं। उसको कितना छोड़ा जाए, उस पर कितना डिफेंस किया जाए। एक गेंद ऐसी आती है जो निक ले लेती है, एज ले लेती है, और आप या विकेट कीपर के हाथ में एज दे देते हैं या स्लिप्स के हाथ में एज दे देते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी यहाँ पर। क्या कहूँ, क्या चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और इंडिया टीम ये सीरीज 3-1 से हार गई, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। एज यूजुअल शर्मनाक है। अपने न्यूजीलैंड के साथ 3-0 हारा और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-1 से हारा। एज यूजुअल बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस रही। और आप देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड कि ये 5 मैच यहाँ पर न्यूजीलैंड बांग्लादेश और 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंडिया लगभग 5 में आप देखें तो 3 उधर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से हारी, 3 उधर न्यूजीलैंड से। 6 मैच इंडिया 10 में से हार गई और एक ड्रॉ कराया। सिर्फ 10 में से 3 मैच इंडिया जीत पाई। क्या परफॉर्मेंस रही है, आउटस्टैंडिंग। दिस इज जीजी इरा, गौतम गंभीर पॉलिटिशियन इरा। वंस ए पॉलिटिशियन, ऑलवेज ए पॉलिटिशियन, डिस्ट्रॉयज इंडियन ड्रेसिंग रूम बाय डूइंग पॉलिटिक्स। ये लाइन मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो अपना समझ लें, क्योंकि ये बात सही है, ये बात सही है। और वंस ए पॉलिटिशियन ऑलवेज ए पॉलिटिशियन होता है। तो गौतम गंभीर को अगर पॉलिटिक्स करनी है तो दिल्ली का चुनाव आ रहा है, अब जाके 2025 में इलेक्शन लड़िए। क्यों आप इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं? आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर थे भी, नहीं थे तो और बर्बादी हो रही, अगर नहीं थे तो अच्छा इंडिया कर रही थी। इंग्लैंड को अपने घर में हरा रही थी, बाहर जाके अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, वर्ल्ड कप जीत रही थी, सब जगह अच्छा इंडिया कर रही थी, WTC का फाइनल जीत रही थी, खेल रही थी, सॉरी जीती तो नहीं लेकिन खेली, T20 वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप का 10 मैच लगातार जीते। तो आपके रहने या ना रहने से ना इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा, ना इंडियन क्रिकेट को कुछ फर्क पड़ेगा। तो आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है तो जाके इलेक्शन में कीजिए। ये ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो जाके इलेक्शन में कीजिए। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं। अगर नहीं करनी है, अगर टीम को ठीक से ले जाना है, आप कोच अच्छे हैं, आपकी डिसीजन पॉलिटिकल है, आप अगर डिसीजन अच्छे से लेना शुरू किया तो टीम अच्छा कर सकती है। तो आप अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, अगर पॉलिटिक्स करना है तो जाकर इलेक्शन में कीजिए, नहीं तो ये पॉलिटिक्स बंद कीजिए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। पॉलिटिक्स करने की जगह इलेक्शन से। सॉरी, समझ गए? ये बात गौतम गंभीर के लिए थी। अब क्या किया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी के टीम आने वाले हैं, अब तो भूल जाइए WTC। अब जो हो गया हो गया, आगे हमको बढ़ना होगा। वो एज यूजुअल पता था कि जब हम न्यूजीलैंड सीरीज हार गए थे तो उसी समय से सबको पता चल गया था, सबको नहीं तो मुझे पता चल गया था कि इंडिया अब WTC से बाहर हो गई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्रदर्शन मुझे लगता था कि होने ही वाले थे, क्योंकि टीम इस बार स्ट्रांग नहीं थी, ग्रुपिंग थी टीम में। तो ये पता पहले ही से था कि सीरीज इंडिया नहीं जीत पाएगी। आपको न्यूजीलैंड के साथ ही सीरीज जीत जाना चाहिए था, तो आप फाइनल खेल लेते ये सीरीज हारने के बाद भी आज। तो आपने न्यूजीलैंड सीरीज हार के ही 3-0 से WTC खेलने का सपना तोड़ दिया। यही बात थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हर टीम अनाउंस करेंगी अपनी टीम, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफगानिस्तान हो। इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। चाहे न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, यहाँ पर चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, 12 जनवरी तक डेडलाइन है सबमिट करने का। इंडिया अपने मैचेस यहाँ पर दुबई में खेलेगी। मैंने आपको वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाके पूरा देखिएगा। उसमें पूरा शेड्यूल बताया है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडिया को फेवर कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है, और क्या क्या फैक्टर्स
इंडिया को नुकसान दे सकते हैं, वो भी मैंने बताया। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मस्ट हो गया है, क्योंकि आपने WTC तो ऑलरेडी गवा दिया है, एक ICC ट्रॉफी आपने गवा दिया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी अब जीतना मस्ट हो गया है। क्या क्या हमने सोचा था, सपने देखे थे कि इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप जीती थी, तो उसके बाद हमने सोचा था कि इंडियन क्रिकेट एक अपर लेवल पर जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो लोअर लेवल पर आ गई। आपने इस साल में 2024 तो बीत गया, लेकिन आपने लगभग 2024 में ही फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024 आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 2024 आपने एक और ICC ट्रॉफी गवा दिया, जो कि WTC की थी। बहुत बुरा प्रदर्शन सेकेंड हाफ ऑफ 2024, और 2025 का शुरुआत भी बहुत बुरा किया। 5th टेस्ट मैच हार गए, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आई कि ग्रुपिज्म है ड्रेसिंग रूम में, दिल्ली लॉबी वर्सेस मुंबई लॉबी है, बहुत दिक्कत है टीम में, और इसको सॉर्ट आउट करना होगा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यही ड्रेसिंग रूम में यही माहौल रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो भी जीतना। और अगर वो नहीं जीते तो फिर मैं हाथ जोड़ लूँगा, क्योंकि आप हर साल में 2 ऐसी ट्रॉफी नहीं हार सकते हैं, आपको एक जीतना ही होगा। यही सब बातें थी। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से डिसीजन पहले मैच से लिए गए, उसी समय से ग्रुपिज्म इस टीम में शुरू हो गया था होना, और नीतीश रेड्डी को खिलाना अच्छा फैसला था। लेकिन इस फैसले को मैं एक बात बोलूँगा कि मैं सुन रहा हूँ कि लोग बाहर से जो मैच देखते हैं, उन्होंने बोला कि 40-40 रन बनाए, शतक भी बनाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन नीतीश रेड्डी को इस टीम में जगह कैसे बनती है? एज ए बैट्समैन बनती है या एज एन ऑलराउंडर बनती है? मैं समझता हूँ, या आप भी अगर फॉलो करते होंगे क्रिकेट को, तो आप भी समझते होंगे कि नीतीश रेड्डी की इस टीम में जगह एज ए बैट्समैन नहीं, एज ए ऑलराउंडर बनती है, एज ए ऑलराउंडर बनती है। और उनको बॉलिंग ज़्यादा करवाई भी नहीं गई, उनको ज़्यादा बॉलिंग कराई भी नहीं की। और आपने सिडनी में जो प्लेइंग 11 खिलाई, उसमें आपने 2-2 स्पिनर खिला लिए, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। क्या रोल रहा 2 स्पिनर का, थोड़ा बताइएगा हमको, क्या रोल रहा 2-2 स्पिनर का? आपको इस विकेट पर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाना था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ये किसकी गलती है? ये भी क्या यहाँ पर, ये भी क्या रोहित शर्मा की गलती है कि ये मैनेजमेंट की गलती है? ये भी मैनेजमेंट की गलती है, कि मैनेजमेंट की गलती है, ना कि रोहित शर्मा की गलती है। बहुत बड़े बड़े अब सर्जरी की टाइम आ गया है इस टीम में, सर्जरी इस टीम में करनी होगी, और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना होगा, क्योंकि बर्बादी आपने करवा दी, एक ICC ट्रॉफी आपने गवा दिया। आप यूनाइट रहें टीम में, और आप यूनाइट नहीं रहेंगे तो इस टीम का बेड़ा गर्क आपने करवा दिया, और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल में हार गए, और न्यूजीलैंड का सीरीज वो कौन भूल सकता है, उसी के साथ तो शुरुआत हुई थी इस कोलैप्स की। आप देखें तो लगातार 10 मैचेस में एक सिमिलर पैटर्न पर लगातार 10 मैचेस में इंडिया की हार 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 हुई, और एक ही तरह की हार हुई, बैटिंग कोलैप्सेस बार बार हुए इस टीम के में, बैटिंग कोलैप्सेस के चलते ही इंडिया हारी। बॉलर आपको अकेले मैच नहीं जिता सकते। ये डिटेल डिस्कशन मैंने किया, और ये सारे पॉइंट वैलिड थे। अब आने वाले समय में हम क्या करेंगे, क्योंकि 16 दिन का गैप है इंडिया में, तो मैंने आपको बताया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पर मीटिंग्स होंगे, अलग अलग टीम्स अपनी स्क्वाड अनाउंस करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए भी स्क्वाड आएगी। ऐसे T20 साउथ अफ्रीका की यहाँ पर T20 लीग शुरू होने वाली है 9 जनवरी से, और वो मेरे लिए एक तरह का मिनी IPL है, तो उसको भी हम लोग सोचे तो कवर कर सकते हैं। कवर करेंगे कि नहीं करेंगे मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम मिलेगा तो ना देखूंगा। साउथ अफ्रीका T20 लीग इंटरेस्ट आएगा तो देखूंगा, क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट अच्छा होता है, एक मिनी T20 लीग है, तो इसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है इंडियन ड्रेसिंग रूम में, इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम आगे जाके
चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे। तो आने वाले वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, बजा दीजिए। मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।